Good morning, students. Class 11th Mathematics, Chapter 2nd, Relation and Function. Chapter 2nd, Relation and Function. In the last lecture, we have discussed what is relation, what is domain, what is range, what is codomain. उसी को ही कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट n of natural numbers by r equal to xy such that y equal to x plus 5 where x is a natural number less than 4. x is a natural number less than 4 and x comma y both are natural number. बेटे आर के अंदर ऑर्डर पेयर एक्स वाई लिखने हैं जो इस कंडीशन को वेरीफाई करे. कंडीशन क्या है? वाई इक्वल टू, कंडीशन है हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5. वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 ये आपको गिवन कंडीशन है. आर के अंदर ऑर्डर पेयर एक्स वाई होने चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. वेर एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4. लेस देन 4 का मतलब एक्स आपका 1 हो सकता है, एक्स 2 हो सकता है, एक्स आपका 3 हो सकता है. तो दिस मीन्स वाई क्या हो गया हमारे पास? 1 प्लस 5 इक्वल टू 6. जब एक्स 2 है तो वाई क्या आ गया? 2 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया? 7. यहाँ से वाई क्या आ गया? 3 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया? 8. तो आर के अंदर ऑर्डर पेयर हमारे कौन कौन से हो गए? 1 का पेयर 6 के साथ, 2 का पेयर 7 के साथ एंड 3 का पेयर 8 के साथ. ठीक है जी. तो डोमेन हमारे पास क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट. फर्स्ट कंपोनेंट मीन्स 1 2 3. ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट देखो 1 2 3, दिस इज द डोमेन. एंड रेंज क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट. सेकंड कंपोनेंट क्या है? 6 7 8. ये हमारा क्या आ गया? रेंज आ गया. क्लियर है बेटा? दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास लेट सेट ए है 1 2 3 5, b इक्वल टू 4 6 9. डिफाइन रिलेशन r फ्रॉम a to b बाय r इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट the difference between x and y is odd where x belongs to set A and y belongs to set B. ठीक है. राइट आर इन रोस्टर फॉर्म. बेटे सेट ए है हमारे पास, सेट ए है 1 2 3 5. सेट बी है हमारे पास 4 6 9. ये सेट ए है, सेट बी है. एक्स सेट ए को बिलोंग करता है, वाई सेट बी को बिलोंग करता है. तो आपने आर लिखना है, रिलेशन लिखना है रोस्टर फॉर्म में. कंडीशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड. मीन्स आप एक्स इस सेट के, सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के हर एलिमेंट से डिफरेंस निकाल लीजिए. अगर डिफरेंस ओड आए तो यस वो हमारा ऑर्डर पेयर आर में आ जाएगा. जैसे मैंने कहा 1 4, आप 1 माइनस 4 करते हो ओड आता है तो 1 4. फिर 1 6, 1 माइनस 6 करते हैं तो 5 ओड आता है तो 1 6 पेयर आ गया हमारे पास. 1 9 करते हैं लेकिन 1 माइनस 9 माइनस 8 या 9 माइनस 1 8 तो इवन आता है, छोड़ दो. अब 2 की बारी है. अब 2 का इन तीनों से चेक करो. 2 और 4 का डिफरेंस 2 है, इवन है, छोड़ दो. 2 और 6 का डिफरेंस इवन है, छोड़ दो. 2 और 9 का डिफरेंस 9 माइनस 2 क्या है? 7. ये 7 है तो क्या आ गया हमारे पास? 2 9 ओड आ गया. अब 3 की बारी है. 3 4 का डिफरेंस क्या है हमारे पास? ओड है तो 3 4 पेयर आ गया. देखिए 3 4 पेयर आ गया. 3 और 6 का डिफरेंस ओड है तो 3 6 पेयर आ गया हमारे पास. 3 और 9 का डिफरेंस क्या है? इवन है. 9 माइनस 3 6 इवन है, छोड़ दो. 5 और 4 का डिफरेंस क्या है हमारे पास? ओड है तो 5 4 आ गया हमारे पास. 5 और 6 का डिफरेंस क्या है? ओड है. 5 6 आ गया हमारे पास. 5 और 9 का डिफरेंस इवन है, छोड़ दो. तो ये हमारा आर आ गया. डोमेन होता है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट. फर्स्ट कंपोनेंट में क्या आ जाएगा? देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है. 1 2 3 5. रेंज क्या है ऑर्डर पेयर का? सेकंड कंपोनेंट. सेकंड कंपोनेंट में क्या आ रहा है बेटे? 4 6 9. तो 4 6 9 ये हमारा रेंज आ गया. क्लियर है बेटा? समझ आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 3, लेट a इक्वल टू 1 2 3 5 एंड b इक्वल टू 4 6 9. डिफाइन r फ्रॉम सेट a टू b बाय x कोमा y. द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड. ये अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है. x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b. मैं इसको दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ. इधर देखिए हमारे पास सेट a के अंदर है हमारे पास 1 2 3 5. सेट b के अंदर है हमारे पास 4 6 9. आपने x सेट a से लेना है, y सेट b से लेना है. ठीक है जी. आपने आर के अंदर वो पेयर लेने हैं जिसमें इन दोनों का डिफरेंस ओड होना चाहिए. इस एक्स का हर एलिमेंट देखिए, सेट ए का 1 का इसके तीनों से डिफरेंस निकालिए. 1 4 का डिफरेंस ओड है, आ गया आंसर. ठीक है जी. 1 6 का डिफरेंस ओड है, हमारा आंसर आ गया. ठीक है जी. 1 9 का डिफरेंस इवन है, छोड़ दो.
फिर 2 4 का डिफरेंस इवन है, अब 2 की बारी है, 2 4 का डिफरेंस इवन है, छोड़ दो, 2 6 का डिफरेंस इवन छोड़ दो, 2 9 का डिफरेंस 9 - 2 7 है, ये आ गया हमारे पास 2 9। फिर 3 4 का डिफरेंस ओड है, 3 4 आ गया, 3 6 का डिफरेंस ओड है, आ गया, 3 6 का डिफरेंस ओड है, ये भी आ गया, 3 9 का डिफरेंस इवन है, छोड़ दो, 5 4 का डिफरेंस हमारे पास क्या ओड है, ये आ गया, 5 6 का डिफरेंस ओड है हमारे पास, ये आ गया, 5 9 का डिफरेंस इवन है, छोड़ दीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर इन रोस्टर फॉर्म। डोमेन होता है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट में क्या आ गया, 1 2 3 5, 1 2 3 5। एंड रेंज होता है ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट में क्या आ गया हमारे पास, 4 6 9। अगला है बेटा हमें एरो डायग्राम गिवन है, दिस इज एरो डायग्राम। ठीक है, अब मुझे रिलेशन लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। बेटा रोस्टर फॉर्म तो बड़ी इजी है, देखो रोस्टर फॉर्म तो बड़ी इजी है। आपने ऑर्डर पेयर को लिखना है, 5 का पेयर 3 से तो 5,3, दूसरा 6 का पेयर 4 से 6,4, और 7 का पेयर 5 से 7,5। अब आपने सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म को बड़े ध्यान से देखिए। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर मुझे ये रिलेशनशिप लिखना है, 5 और 3 में क्या, इसको x मान लो, इसमें से y मान लो, इनमें क्या डिफरेंस है, 5 - 3 2, 6 - 2 4, 7 - 5 2। अब देखिए 5 - 3 2, 6 - 4 2, 7 - 5 2। तो x यहाँ से लिया, y यहाँ से लिया, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो गया, r = xy सच दैट x, देखिए x - y, 5 - 3 2, x - y = 2। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू सेट p एंड y बिलोंग्स टू सेट q, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मुझे इसका डोमेन पूछना है, डोमेन और रेंज बताना है मुझे, ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट क्या है, 5 6 7, 5 6 7। रेंज क्या है, ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट क्या आ गया हमारे पास, 3 4 5, 3 4 5, ये हमारा रेंज आ गया, दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा। Determine the domain and range of a relation R defined by R = x, x + 5 where x is 0 to 5। बहुत ईजी है कि x हमारा 0, x1, x2, x3, x4, x5, और हमारे पास ऑर्डर पेयर कंपोनेंट हमें दे रखा है क्या, x, x + 5। इसमें वैल्यू पुट करो, पहला क्या होगा, पहला 0, 0 + 5, तो x की जगह 0 पुट किया तो क्या बनेगा पेयर 0,5। दूसरा आपने x को 1 पुट किया, इसमें 1 1 + 5, तो पेयर क्या बन गया हमारे पास 1,6। फिर x को आपने 2 पुट किया, 2 + 5, क्या पेयर बन गया 2,7। x3 पुट किया 3, 3 + 5, कितना आ गया 3,8। x4 पुट किया 4, 4 + 5, कितना आ गया 4,9। ये समझ रहे हैं बेटे। x5 लिया तो क्या आ गया 5, 5 + 5, क्या बन गया हमारे पास 5,10। तो बेटे हमारे पास आर रिलेशन के अंदर क्या आ गया, पेयर 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 एंड 5 10, ये हमारा आर आ गया। डोमेन आपको पता ही है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। और रेंज क्या है, ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट में क्या आ गया 5 6 7 8 9 10, ये हमारा रेंज आ गया। सेम क्वेश्चन, राइट द रिलेशन आर x, x³ वेयर x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। बेटे प्राइम नंबर लेस देन 10 में क्या हो गया, एक तो प्राइम सबसे छोटा 2 3 5 एंड 7, तो x, x³, तो दिस मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला x हमारे पास 2 है तो पहला पेयर क्या हो जाएगा 2, 2³ x3 है तो क्या हो जाएगा 3, 3³ x अगर हमारे पास 5 है तो क्या बन गया 5, 5³ x अगर हमारे पास 7 है तो क्या बन गया 7, 7³। तो दिस मीन्स आर के अंदर ऑर्डर पेयर क्या बन गया हमारे पास 2, 8, 3, 27, 5, 125 एंड 7, 343, ये हमारा ऑर्डर पेयर आर आ गया। दिस इज रिलेशन। डोमेन पूछेगा तो 2 3 5 7, रेंज आएगा 8 27 125 एंड 343। Let set A = xyz, set B = 1 2, find number of relations। बेटे नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस किसके इक्वल है, नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल है, नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल है। पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो A क्रॉस B ऑफ A क्रॉस B।
अब ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी में 2 है, तो ऑर्डर पेयर बना दिए x1 x2, नेक्स्ट y1 y2, नेक्स्ट z1 z2। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो दिस मीन्स n हमारे पास 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर्मूला होता है 2n, दैट इज इक्वल टू 2/6। ये आ गया हमारे पास 64 रिलेशंस। ये आपका आंसर है। आपने पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 6 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स कैसे निकलते हैं, 2n 2/6 में 64 रिलेशंस हमारा क्या आ गया आंसर। 9th क्वेश्चन, लेट R be a relation on Z defined by R equal to AB, A, B both are Z, Z means set of integers, Z का मतलब है set of integer, and A minus B is an integer। R के अंदर ऑर्डर पेयर AB हैं, R के अंदर ऑर्डर पेयर AB हैं वेयर A एंड B बोथ आर इंटीजर, और अगर हम A माइनस B करते हैं तो वो इंटीजर होना चाहिए, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो AB ऑर्डर पेयर लेने हैं जहां पर A माइनस बी करने पे रिजल्ट हमारा क्या है, इंटीजर आए। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट क्या है, A है, पहला कंपोनेंट क्या है, A है। ठीक है, A है, और A क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, A क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। और रेंज, रेंज होता है रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स वो ऑर्डर पेयर इन दोनों को माइनस करें तो इंटीजर आए, तो सेकंड कंपोनेंट भी हमारा इंटीजर है, और A माइनस बी करते हैं तो भी इंटीजर आता है। तो रेंज क्या है, रेंज भी क्या आ गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। सिंपल क्वेश्चन, दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, अगर कोई डाउट हो तो मेरे को फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन डेली होमवर्क कीजिए तभी आपको आएगा बेटा। ठीक है, ओके।